हेलो गाइस। जैसे कि हमने लास्ट टाइम उद्देश्य प्रस्ताव वाला टॉपिक कंप्लीट किया था, आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है या प्रस्तावना है, उद्देश्य प्रस्ताव, तो जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव है गाइस, वो याद रखना। जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो स्वीकार हो गया था 22 जनवरी 1947 को। और जिस दिन ये स्वीकार हुआ उस दिन के बाद संविधान के काम को और तेजी मिलने लगी और संविधान स्पीड में बनने लगा। और उसके बाद फिर क्या हुआ था कि हम आजादी की ओर भी बढ़ रहे थे, लेकिन आजादी के साथ साथ हमें बंटवारा भी मिलने वाला था। तो बंटवारे के लिए, अब इंडिया में अगर बात करें तो उस समय कई लोग समझौता कराने में तुल रहे थे कि कैसे भी करके बंटवारा रोका जा सके। तो बंटवारे के लिए क्या होने लगा, मतलब उसकी गति तेज होने लगी। तो बंटवारे की गति, ठीक है, बंटवारे की गति क्या होने लगी, तेज होने लगी। जब बंटवारे की गति तेज हुई तो उसके बाद क्या हुआ कि कई सारे प्लान बुलाए गए। और उसी में से एक योजना थी, उसको 3 जून 1947 को बुलाई गई। उसको बोलते हैं माउंट बेटन प्लान। क्या बोलते हैं, माउंट बेटन प्लान या प्लान, एक ही। माउंट बेटन प्लान में इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन निश्चित हो गया। तो कह सकते हैं हम कि बंटवारा, ठीक है, बंटवारा क्या हो गया इस समय, बंटवारा तय हो गया। ठीक है, बंटवारा तय हो गया। तो जब बंटवारा तय हुआ तो उस दिन के बाद ये तय हो गया कि बंटवारा किसी भी हाल में होगा। और जैसे कि बंटवारे की जब बात तय हुई तो इसी समय एक व्यक्ति थे, रेडक्लिफ। रेडक्लिफ, इन्हें बुलाया गया, इन्हें भारत और पाकिस्तान की सीमा तय करने के लिए बुलाया गया। और इन्होंने, अगर हम देखें तो अगर हम देखें तो ये वाली जो बाउंड्री है, ये वाला जो इलाका है, ये वाला इलाका है जो, ये वाला इलाका है जो, ये वाला इलाका रेडक्लिफ बॉर्डर के नाम से जाना जाता है, इन्हीं के नाम से। तो क्योंकि इन्होंने इसका विभाजन किया था। और इस दिन के बाद से हमें कुछ चीजें हमने समझी कि कहीं ना कहीं बंटवारा तो होना तय है, लेकिन बंटवारे के साथ साथ हमें संविधान बनाना भी जरूरी था। अब जब संविधान बनाने के लिए प्रयास चल रहे थे तो उसी समय कई सारी समितियां बनाने की बात की गई और इसी के बाद समितियां बनाने का काम शुरू हुआ। और सबसे पहले देखो, समितियां समझना, संघ समिति, ठीक है, संघीय शक्ति समिति, ठीक है, इसके अलावा प्रांतीय समिति, प्रांतीय समिति, फिर मौलिक अधिकार समिति, राष्ट्रीय ध्वज समिति, राष्ट्रीय ध्वज समिति, ठीक है, इसके साथ साथ संचालन समिति, संचालन समिति। गाइस अगर हम बात करें तो इन दोनों समिति के अध्यक्ष का नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू। और इन दोनों समिति के अध्यक्ष का नाम था सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल या सरदार पटेल, जैसे कि हम सब जानते हैं। ठीक है, और इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है गाइस, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे इस समिति के, ठीक है, अध्यक्ष थे। उसके बाद फिर हमारा बंटवारा तय हुआ। बंटवारा 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, भारत की आजादी और बंटवारे की कहानी शुरू हुई। आजादी और बंटवारा, आजादी की खुशी के साथ साथ बंटवारे का दुख भी था। तो 15 अगस्त 1947 को इंडिया आजाद हुआ, साथ ही साथ पाकिस्तान भी एक दिन पहले ही आजाद किया। अब यहां पर अगर हम बात करें तो 15 अगस्त 1947 को इंडिया की आजादी हुई। और जब इंडिया आजाद हुआ तो आजादी के बाद संविधान सभा ने और तेजी से काम करना शुरू किया। और 29 अगस्त 1947 को एक समिति बनाई गई। समिति का नाम था प्रारूप समिति। इस प्रारूप समिति के बारे में ध्यान से सुनना। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। इनके अध्यक्ष का नाम था बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर, ठीक है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो बी आर अम्बेडकर को बनाया गया। तो यहां पर हमें ये समझना था कि बी आर अम्बेडकर ने अपने साथ संविधान के कुछ प्रमुख लोगों को रखा जो संविधान की प्रारूप समिति में मेंबर थे।
जैसे राधे कृष्ण स्वामी अय्यर, एन स्वामी अयंगर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। तो ऐसे सब मिलाकर 7 सदस्य थे बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में। इन सब ने संविधान का प्रारूप तैयार करने की कोशिश की, और जो ये प्रयास था वो अब तक का सबसे बेहतर प्रयास था, क्योंकि इन्होंने भारतीय संविधान का जो खाका है या जिसका रूप है वो उसी समय तय किया। अथक प्रयासों के बाद संविधान का प्रारूप तैयार हुआ, और प्रारूप समिति को वैसे अलग अलग नामों से जानते हैं। तो अगर हम देखें तो पहला नाम है खाका समिति, खाका समिति। कभी कभी हम बोलते हैं ऐसे मसौदा समिति, मसौदा समिति। कभी कभी हम बोलते हैं मसविदा समिति, मसविदा समिति। कभी कभी हम इसे बोलते हैं ड्राफ्ट कमेटी। मतलब आप इनमें से कुछ भी नाम बोलो, पेपर आपसे पूछेगा खाका समिति तो आपको याद रखना है प्रारूप समिति की बात हो रही है। मसविदा पूछेगा, मसौदा पूछेगा, तब भी ये आएगा, और ड्राफ्ट कमेटी बोलेगा तब भी ये उत्तर होगा। तो यहाँ हमें ये बात याद रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप को तैयार किया, लेकिन आजादी मिलते ही हमारे साथ एक और चीज चेंज हुई, वो आप अब याद रखना। जो हमारे संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? 389। चूंकि अब बंटवारा हो चुका था, तो बंटवारे के बाद इन 389 मेंबर का निर्धारण होना था कि कौन पाकिस्तान जा रहा है और कौन नहीं जा रहा है। रजवाड़े और काफी सारे लोग, सबका विलय तो हो चुका था अधिकतर होगा। तो अंदाजा लगाया जा रहा था कि 324 सीटें होंगी हमारे पास संविधान सभा में, लेकिन 31 दिसंबर 1947 को जब देखा गया तो उस समय सीटें कितनी बची हमारी संविधान सभा में? 299। तो हमारी कुल सीटें कितनी थी उस समय संविधान सभा में? 299। गाइस आगे चल के इन्हीं 299 सदस्यों ने, इनमें से 284 सदस्यों ने, 284 सदस्यों ने, ठीक है, संविधान पर क्या करा? हस्ताक्षर। तो संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्य कितने? 284। तो गाइस हम आगे बात करते हैं। प्रारूप समिति ने अपनी जो खाका बना के या रिपोर्ट बनाकर जो पेश की, ठीक है, वो तकरीबन उन्होंने 21 जनवरी को, सॉरी 21 फरवरी को 1948 में अपना ड्राफ्ट तैयार करके दे दिया। तो ड्राफ्ट तैयार करने का उन्होंने काम किया, 21 फरवरी को कंप्लीट हो गए, और फिर इस ड्राफ्ट पर अब चर्चा होनी थी, और इसके खंड, हर एक चैप्टर पर क्या होनी थी? चर्चा होनी थी। प्रस्ताव रखे गए, प्रस्तावों की संख्या बहुत ज्यादा थी, तकरीबन ये 7,800 से ज्यादा प्रस्ताव थे, जिन्हें हमें समय के साथ क्या करना था? सब पर चर्चा करके पास करना था। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, और संविधान के लिए 3 वाचन निर्धारित हुए। तो संविधान का जो पूरा प्रारूप है जिसे पढ़ा जाना था, जो बना हुआ है संविधान का, उसको 3 वाचन में क्या करना था? पढ़ना था। तो 3 वाचन में सबसे पहला जो वाचन है वो 4 नवंबर से लेके 9 नवंबर को 1948 को पहला वाचन हुआ, ठीक है, फर्स्ट वाचन शुरू हुआ, यानी फर्स्ट रीडिंग। और सेकंड रीडिंग शुरू हुई 15 नवंबर से लेके 17 अक्टूबर 1949, ठीक है, ये 1948 है, ठीक है, 1948 है, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो वाचन था वो शुरू हुआ, ठीक है, 14 नवंबर, ठीक है, 1949 से लेके ये हमारे संविधान बनने तक, ठीक है, 26 नवंबर 1949। तो गाइस ये याद रखना कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान का आखिरी प्रारूप, मतलब यहाँ उसके आखिरी कह सकते हैं वाचन कंप्लीट हुआ, और इस दिन हमारे संविधान पर मतलब सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। लेकिन उस समय उपलब्ध सदस्य 284 थे, जिन्होंने संविधान पर क्या किया? हस्ताक्षर किए। संविधान पर हस्ताक्षर किए और संविधान स्वीकार किया गया, अंगीकृत किया गया, लेकिन लागू नहीं किया गया, ठीक है, ये बात याद रखना। इस दिन हम पहले विधि दिवस या संविधान दिवस, 2015 में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, संविधान दिवस। तो संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं हम इसे 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 26 नवंबर को, ठीक है, जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। लेकिन हमें संविधान लागू करने के लिए हमारे पास टाइम हमें दिया गया, और वो टाइम दिया गया हमें 26 जनवरी 1950। अब ये दिन कुछ ना कुछ खास था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने की पीछे वजह थी कि 1930 में, वर्ष 1930 में हमने पहला आजादी का दिन यहां पर मनाया था, आजादी का दिन मनाया। तो हमारा पहला आजादी का दिन हमने कब सेलिब्रेट किया? तो 1930 में किया था, तारीख यही थी। और
महात्मा गांधी ने कहा था कि इस दिन को कभी भुलाना नहीं है और ढोल नगाड़े और हर्षोल्लास के साथ इसे क्या करना है, सेलिब्रेट करना है। और इसका परिणाम ये हुआ कि हमने भविष्य में इस दिन को याद रखा और हमने अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को क्या किया, लागू किया। और हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, लागू हुआ। तो गाइस ये हमें याद रखना है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। इसी दिन संविधान सभा का काम खत्म हो गया और संविधान सभा समाप्त हो गई। तो संविधान सभा क्या हो गई, समाप्त। और संविधान सभा का रूप किसने ले लिया, संसद ने। ठीक है गाइस। तो अगर हम देखें तो हमारा संविधान, ये तो बस सामान्य सा क्वेश्चन आपने कई जगह देखा होगा। हमारा संविधान बनाने में लगा समय कितना है, तो संविधान बनने में लगा समय 2 साल, 2 साल, ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हमारे संविधान को बनाने में। तो कितने दिन में हमारा क्या हुआ, संविधान बना, 2 साल 11 महीने 18 दिन। इसके अलावा 11 सत्र में और 166 दिन की बैठकों में ये खत्म हुआ। याद रखना ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको बताए जा रहे हैं, क्योंकि ये पेपर में कई बार पूछे गए हैं। तो 11 सत्र 166 दिन की बैठकों में ये क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगर हम बात करें तो 26 जनवरी से ही, 26 जनवरी 1950 से ही राष्ट्रगान, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत ये सब स्वीकार कर लिया गया। और इनके अलावा राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में, ठीक है, मतलब पद ग्रहण करने के लिए, ठीक है, मतलब आमंत्रित किया गया। और उसके बाद राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत भी स्वीकार किया गया। जो हमारा राष्ट्रगान है वो उनका मतलब राष्ट्रगान का टाइम है 52 सेकेंड, ठीक है, और ये टैगोर जी ने लिखा है, ठीक है, याद रखना। और जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम वो 65 सेकेंड का है, 1 मिनट 5 सेकेंड का है, वो चटर्जी, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। तो ये याद रखना। तो ऐसे ही कुछ मुख्य बातें जो हमारे संविधान में हुई। थैंक यू गाइस एंड सॉरी